हेलो प्योन, क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम लेक्चर लेने जा रहे हैं दी लिव इन वर्ल्ड का। लास्ट लेक्चर है और जो कि मैंने 2 लेक्चर ले चुका है, उसके बावजूद भी अब ये तीसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ और ये आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी पूरा मैंने उस वाले में रीडिंग करवाया था, लेकिन इस वाले में भी रीडिंग करवाते एकदम साथ में ले चलूँगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज का स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और 2023 और 24 नीट प्रिपरेशन करने के लिए आप इस टेलीग्राम पे, इस चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सुविधाएं मिलती रहें जितनी हमारी तरफ से हो पा रही हैं। और कोशिश रहेगी कि ये पूरा 2023-24 तक जितने सेशन हैं आप तो प्रैक्टिस सीट और लेक्चर्स और डीपीपी हम सारे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप सुपर क्लासेस में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे ज्वाइन होइए। वहाँ पे सारे नोट्स और डीपीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ बहुत सारे अलग के क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं एनसीईआरटी से, वो वहाँ पे आप ज्वाइन होइए, वहाँ पे आप करने तो मौका लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी लिव इन वर्ल्ड आर लेक्चर स्टार्ट होने लगा आज का। तो आज का मोटिवेशन क्या है? समय के पास इतना समय नहीं कि वो आप तो समय दोबारा समय दे सके। तो ये आज का मोटिवेशन है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप तुम्हारे पास समय नहीं रह गया और इसलिए उस समय का उपयोग कर लीजिए। नहीं, समय के पास समय नहीं कि आप तो दोबारा समय दे सके। जब आपका समय ख़त्म हो जाएगा, जब आप तो रियलाइज हो जाए, तब वो आपके पास समय नहीं रहेगा। इसलिए वो समय तो एकदम जिस तरह हम बोल सकते हैं, जैसे रील्स देखते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मत चलाइए भैया, मत चलाइए एकदम। हम एक टीचर होने के बावजूद भी मैं जब चलाता हूं तो मुझे भी टाइमिंग का तभी मालूम नहीं पड़ता। इसलिए जो बीता हुआ चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए मत चलाइए, हर चीज़ से दूर हो जाइए और पढ़ने पे जुट जाइए, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता है साहब। इस समय का एकदम भरपूर काम करिए। तो चलिए ठीक है, आगे का सिलेबस पढ़ाते हैं। तो ये पहला का मोटिवेशन था, संघर्ष करने वाले तो ज़रूर मिलता है मेहनत का फल और समय का साल दोनों, ठीक है। तो दी लिव इन वर्ल्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने पहले लेक्चर में ये सारी चीज़ें ले ली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर पहले जाइए, देख लीजिए, फिर उसके बाद ये लेक्चर में आइए, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने कवर किया है और उसमें आपको भी फ़ायदा रहेगा अगर आप देख के आएंगे तो। नहीं तो हमें मालूम नहीं कि आप देख के आए हैं कि नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं आप देख के आइए, उसमें बहुत फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा चुका है वहाँ पे। जो एक मिनट, हाँ, यहाँ से बात पढ़ाना था। ये एनसीईआरटी की लाइन है, टेक्सोनोमियल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव यील्डेड टू द लेडर टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी। अब सभी फाइलम के लिए अलग अलग डिवीजन हुआ, अलग अलग डिवीजन, जैसे कि क्लास हुआ, ऑर्डर हुआ, फैमिली हुआ, जीनस हुआ, स्पीसीज हुआ। ये सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डिवीजन हुआ। अब यहीं प्लांट में देख लो, फाइलम रहे, देखो जो एनिमल में रहेगा वो फाइलम रहेगा और प्लांट के लिए डिवीजन रहेगा। तो डिवीजन किसके लिए रहेगा? फॉर प्लांट। और फाइलम किसके लिए रहेगा? फॉर एनिमल, ठीक है। और क्लास हो गया, क्लास में डिवाइड हुआ, ऑर्डर में हुआ, फैमिली में हुआ, जीनस में हुआ, स्पीशीज में हुआ, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड दोज इनटू अ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। और उसमें तो प्लांट भी है और एनिमल तो भी इंक्लूड किया गया है। तो लोएस्ट कैटेगरी अब पूछा जाता है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी किसका है? नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। किस तरह हम अलग अलग कैटेगरी, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज करें। तो अब ये सुनो, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज। अब आगे हम पढ़ते हैं उसके बारे में।
ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, उसका कैरेक्टर हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले बोले क्या, बेसिक नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर का हमें नॉलेज होना चाहिए कि वो कौन सा इंडिविजुअल है। ठीक है। दी हेल्प इन, ये कैरेक्टर किसमें मदद करता है, आइडेंटिफाई सिमिलरिटी, मतलब उससे आइडेंटिफाई करता है, वो किस ग्रुप में आता है ये हमें बताने में आइडेंटिफाई होता है। डिससिमिलरिटी, क्या उसमें सिमिलरिटी है, क्या हमें डिससिमिलरिटी है एमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गन एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गन। जिस तरह पहला आया स्पीसीज, टैक्सोनॉमी स्टडी considered a group of individual or with fundamental similarity as a species. One should be able to distinguish, अब देखो, how species from other closely related species based on the distance, ये दूसरा लाइन था। ठीक है। अब ये तो मार्फोलॉजिकल डिफरेंस में थी। लेट अस कंसिडर, अब मैग्निफेरा इंडिका का कंसिडर करने के बाद इन्होंने बताया है मैग्निफेरा इंडिका और सोलेनम, सोलेनम क्या होता है, पटेटो, सोलेनम ट्यूबरेशम, इसे पटेटो बोलते हैं, एंड पैंथेरा लियो, लायन तो बोलते हैं। ऑल द थ्री नेम आर इंडिका, ऑल द थ्री नेम इंडिका ट्यूबरेशम लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज। तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडिका लास्ट नेम, और उसके बाद है सोलेनम, कहाँ गया, ट्यूबरेशम एंड पैंथेरा। तो यहाँ से इंडिका लो, यहाँ से सोलेनम लो, ट्यूबरेशम पैंथेरा, ऑल द थ्री नेम ट्यूबरेशम लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज, और ये तीनों क्या हमें रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्निफेरा सोलेनम एंड पैंथेरिया आर जेनियस, जेनरा मतलब जीनस, एंड रिप्रेजेंट एन अदर, और तो अलग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हायर लेवल ऑफ टैक्सा, और ये क्या अलग अलग लेवल से टैक्सा या कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पीसीज एपिथेलियल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस और बट हैविंग मार्फोलॉजिकली सिमिलरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। जिस तरह फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पीसीज बट वहीं एपिथेल कार्ड टाइगरस, टाइगरस मतलब टाइगर, टाइगर, एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइजरम। ठीक है। सोलेनम किस स्पीसीज का बिलोंग करता है, नाइजरम का। ठीक है। अब उसके बाद ह्यूमन बीइंग इज आल्सो टू दी स्पीसीज, सैपियन स्पीसीज होता है ह्यूमन बीइंग, व्हिच इज ग्रुप इन दी जेनरा होमो। अब होमो एक जीनस है, मैंने बोला था इसमें क्या बोला है, पहला जो वर्ड है वो जीनस तो रिप्रेजेंट करता है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। तो दिस साइंटिफिक नेम थर्स्ट फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज द होमो सैपियन। होमो क्या है, जीनस, और सैपियन क्या है, स्पीसीज। ठीक है। अब इससे आगे हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी ओपन हो चुका है और इस आधे चैप्टर में मैंने पढ़ा चुका है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी मैंने पढ़ा दिया था, तो कहाँ तक हो चुका था ये देख लेते हैं। ये भी हो चुका था, यही स्टार्ट हुआ, अभी स्पीसीज पढ़ा रहे हैं ना। अब देखो लिखा है टैक्सोनॉमी स्टडी, जो एक मिनट, अब देखो बता रहा है द स्पीसीज टैक्सोनॉमी स्टडी कैन कंसीडर आ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन विथ दी सिमिलरिटी ऑफ स्पीसीज। देख लो फंडामेंटल स्पीसीज ऑफ सिमिलरिटी बताया जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, एक अलग बनाता है क्या, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन दी मार्फोलॉजिकली। देख लो ये एनसीईआरटी की पॉइंट है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब मैग्निफेरा इंडिका लिया है, क्या लिया है, मैग्निफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरेशम और पैंथेरा लियो लायन। ऑल थ्री नेम क्या बताता है, इंडिका और ट्यूबरेशम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज एपिथेट। ठीक है। मैंने बोला वेर द फर्स्ट वर्ड क्या बताता है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जेनरा
जीनस एंड रिप्रेजेंट another हायर लेवल ऑफ द टैक्सोनॉन कैटेगरी। और अलग बाकी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, टैक्सा। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। हमारे पास कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी पाई जाती है। जिस तरह पैंथरा हैज अनदर एपिथेट, जिस तरह ये तीनों में देख लो सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ देखो होमो सैपियन मैंने पढ़ाया है अभी। अब इसके बाद आ जाओ जीनस। जीनस क्या बोलता है, जीनस कंप्राइज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। देख लो जीनस क्या बताता है, ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैव मोर कैरेक्टर, और इसके पास ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं इन कॉमन कंपेरिजन टू स्पीसीज। ये जितना मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ उतने से इम्पोर्टेंट है, वो याद करो। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद एग्जाम्पल याद करो। पोटैटो, ब्रिंजाल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंग टू द जेनरा। मतलब पोटैटो सोलेनम से जीनस है और पैंथरा लियो, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजाल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस, और ये दोनों जीनस से बिलोंग करते हैं। सोलेनम, लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर विथ सेवरल कॉमन फीचर ऑल स्पीसीज एंड जीनस पैंथरा होता है, ठीक है। अब उसके बाद अब फैमिली पे आ जाए। फैमिली, दी नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली। अब उसके बाद क्या है, फैमिली। फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस विथ स्टिल लेस कंपेयर टू स्पीसीज। फैमिली आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, देख लो एनसीईआरटी लिखी है, और एनसीईआरटी लिखी है समझो बहुत बड़ी बात हो। जो फैमिली है किसके बेस पे है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर एमन। अब इसमें एग्जाम्पल रखने वाली चीज़ें, 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी। पूछ लिया जाएगा कि पेटूनिया, धतूरा और सोलेनम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सोलेनेसी होता है। अब कुछ एनिमल की बात कर दिया जाए, जिस तरह पैंथरा, लायन, टाइगर, लियोपार्ड पुट एलॉन दी जीनस, और ये अलग अलग स्पीसीज पे रखा जाए। सिमिलरिटी, इट ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड द डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंस एज वेल एज। दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों सिमिलर है नहीं, ठीक है। कौन कौन, पैंथरा और फेलिस और फेलेडी, ये दोनों जो हैं, ये कैट हैं और ये डॉग है, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। तो दे आर सेपरेटेड इनटू अ डिफरेंट फैमिली, फेलेडी एंड कैनेडी। फैमिली हो गया। अब उसके बाद ऑर्डर आ गया। हाँ, यू हैव सीन दी अर्लियर कैटेगरी लाइक स्पीसीज। अभी हमने स्पीसीज पढ़ा है, फैमिली जीनस पढ़ा है, और अब ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं। जीनस एंड फैमिली आर द बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये एकदम याद कर लो। जनरली ऑर्डर एंड हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemble of family. New similar character, the similar character are less in a number as the compared to different genera include in a family, ठीक है। अब उसके आगे क्या बोला, प्लांट फैमिली लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order of polynomial on the basis of floral character होता है। उसके बाद दी एनिमल जैसे कि कार्निवोरा इंक्लूड फेलिडी एंड टेनिडी।
ये सब क्या होते हैं, कार्निवोरा हमारे होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लास की बात कर लेते हैं। क्लास में क्या बोलता है, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रीमेटा एंड कंप्राइजिंग मंकी, जोरिल्ला एंड जिप्सॉन इज प्लेस्ड इन द मैमेलियन। और ये सारे जिस तरह आप देख लो, जोरिल्ला हो जाए, मंकी हो जाए, जिबॉन हो जाए, ये क्लास में रखे गए मैमेलियन में, मैमल्स में रखे गए अलॉन विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड द एनिमल लाइट टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमल में ही ये सारे रखे गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं फाइलम। फाइलम या डिवीजन, फाइलम किसके लिए होता है, एनिमल के लिए। डिवीजन किसके लिए होता है, ये प्लांट के लिए होता है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड अलॉन द मैमल कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी। नेक्स्ट हायर कैटेगरी कौन सा होता है, फाइलम। ऑल द बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर ऑफ लाइट द प्रेजेंट ऑफ द नोटोटॉर्ड। देख लो, बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर ऑफ द नोटोटॉर्ड, ये चीज़ तुम्हें एनिमल किंगडम में मैंने पढ़ाया था। बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइट प्रेजेंट ऑफ द नोटोटॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम चौडेटा। किस फाइलम में था, चौडेटा में था। अगर नहीं देते हो तो जाते देखो। और अगर प्लांट की भी बात की जाए, इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस फिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक लाइट हायर कैटेगरी, उसे हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला प्लांट में डिवीजन बोलेंगे। अब उसके बाद आता है मेरा किंगडम। देख लो, तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ। स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। तो पहला मेरा सबसे लीस्ट हमारा टेस्ट कौन सा होता है, स्पीसीज। और सबसे हाईएस्ट टेस्ट क्या होता है, किंगडम। उसके बाद फाइलम। जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो डिवीजन आएगा, एनिमल किंगडम रहेगा, फाइलम रहेगा। फिर अच्छा, किंगडम के बड़ा तो छोटा डोमेन होता है, डोमेन होता है, ये भी जान लो। किंगडम से बड़ा डोमेन होता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब सर मुझे याद नहीं हो रहा, तो याद करने का तरीका बताए। KPCO, PCO मोबाइल देते हो ना, KPCO फंगस या जीएस, फंगस या जीएस। तो KPCO फंगस, KPCO फंगस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो तुम्हें एकदम मैंने सरल तरीके से ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी लर्न करवाना बता दिया है। ठीक है, अब किंगडम में बात कर दिया जाए। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, और सभी एनिमल अलग अलग फाइलम से, अलग अलग फाइला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उसी कैटेगरी तो हाईएस्ट कैटेगरी तो हम बोलते हैं एनिमल किंगडम, एनिमेलिया। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द एनिमल, द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टेंट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन। देख लो, प्लांट के लिए इन्होंने शब्द क्या यूज किया, डिवीजन, अलग अलग डिवीजन के लिए। ठीक है, और वहीं देख लो, henceforth we will refer to the group as animal and plant kingdom. The taxonomy category from species to kingdom has been shown in ascending order. देख लो, ascending order में देखा है। स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, क्लास से फाइलम, फाइलम से बाद किंगडम। अब उसके बाद आ जाओ, क्या बोलता है, दी टैक्सोनॉमी कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। बोला स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज टू किंगडम सो इन असेंडिंग ऑर्डर। सही बात है, असेंडिंग ऑर्डर में है, और फिगर 1.1 में बताया भी हूँ। ठीक है, हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप सब कैटेगरी। मैंने बोला क्या, अभी जो हमारे पास टैक्सोनॉमी में कुछ अलग कैटेगरी हैं, उन्हीं तो हम बोलते हैं हिराची, उन्हीं तो बोलते हैं। टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, अलग अलग टैक्सा के लिए। अब देख लो,
Retard the basis of the arrangement. Say the example. We draw higher from species to tendernum. The number of trauma characteristics drawn on डिस्ट्रीजिन, ठीक है। अब लोअर दी टेस्टा, अब अलग अलग टेस्टा के लिए अलग अलग बने। लोअर दी टेस्टा मोर आर दी कैरेक्टरिस्टिक दैट दी मेंबर ऑफ द विद इन दी टेस्टन शेयर। हायर कैटेगरी क्या थी? टेंडरम। दी डिफिकल्टी ऑफ द डिटरमाइनिंग दी रिलेशनशिप टू दी टेस्टा ऑफ द सेम लेवल, हैंस दी प्रॉब्लम। अलग अलग टेस्टा के लिए हमें अलग अलग चीज़ें, अलग इतने हमारे पॉपुलेशन है तो हम उनसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमें एक चीज़ पढ़ने के लिए मतलब इतने किताबें हम थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। जिस तरह एनसीईआरटी में सारी चीज़ एक जना हो जाती है तो तुम्हें पढ़ने में आसानी रहती है। अब अलग अलग मैमल्स, अलग अलग कीड़े मकोड़े जितने भी हैं हमारे, एनिमल्स हो जाए, प्लांट हो जाए, तो अलग अलग किताब पढ़ेंगे उसमें बहुत समय लग जाएगा ना। तो उसके लिए हमें पढ़ने के लिए एक अलग से बताया गया है, अभी आगे पढ़ाऊँगा। अब देखो मैन के लिए हमारा क्या होता है? होमो सैपियन। और जीनस क्या है? होमो। फैमिली क्या है? होमिनिडिया। ऑर्डर क्या है? प्रिमेटा। क्लास क्या है? मैमेलियन। और फाइलम क्या है? चौडेटा। क्यों भैया फाइलम चौडेटा है? क्योंकि हम फाइलम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भैया मैन जो होता है वो हमारा फाइलम में आता है, चौडेटा। अब हाउस फ्लाई जिसे बोलते हो तुम मक्खी, ये क्या होता है? म्यूस्टा डोमेस्टिका। और म्यूस्टा क्या है भैया? म्यूस्टा क्या है? देख लो यहीं ऐसे कर दे रहे हैं। देखो म्यूस्टा डोमेस्टिका, म्यूस्टा क्या है? जीनस। और म्यूसिडिया क्या है? फैमिली। डिप्टेरा क्या है? ऑर्डर। इंसेक्टा क्या है? क्लास। आर्थ्रोपोडा क्या है? फाइलम, ठीक है। अब सुनो, मैंडो क्या है? हमारा कॉमन नेम। मैग्निफेरा हमारा ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। हाँ, फिर हमारा जो जीनस जो होता है मैग्निफेरा होता है, ठीक है। और फैमिली क्या है? एनाटार्डेशिया, एनाटार्डेशिया। और ऑर्डर क्या है? स्पेंडेल्स। क्लास क्या है? डाइटोटिलिडॉन। देखो अब उसके बाद डिवीजन क्या है? सर अभी तो यहाँ पे आपने फाइलम बोला, लेकिन साहब भूल गए, यहाँ पे मैंने बोला था प्लांट के लिए हम उपयोग करेंगे डिवीजन। हम किसके लिए डिवीजन यूज करेंगे? प्लांट के लिए। लेकिन जब हम एनिमल के लिए पढ़ेंगे तब हम फाइलम का उपयोग करेंगे साहब। तो इस बात को नोटिस रखना, जब हम प्लांट के अंदर पढ़ेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? डिवीजन। क्या यूज करेंगे? डिवीजन। अरे प्लांट, हाँ सही बोला। और फिर एनिमल की यूज करेंगे तो हम फाइलम। तो मतलब मैन जो हुआ ये फाइलम हो गया, हाउस फ्लाई क्या हुआ? फाइलम हो गया। लेकिन जब हम मैंजो व्हीट पढ़ रहे हैं तो हमारा एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म किस में आता है? प्लांट में आता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है प्लांट है, और प्लांट के लिए डिवीजन यूज करते हैं। इसका क्या हो जाता है? व्हीट का कॉमन नेम ट्राइथेसम एस्टिवियम। और इसका जीनस क्या होता है? टाइटियम। मतलब फर्स्ट वर्ड तुमने देख लिया कि भैया ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। और दूसरा वर्ड सैपियन, डोमेस्टिका, इंडिका, एस्टिवियम, ये क्या करता है? स्पीसीज, ठीक है। फैमिली क्या? होमिनिडिया, म्यूसिडिया, आयनेटेरिया, पोटेशिया। पोटेशिया मतलब क्या होता है? ये व्हीट का फैमिली, ठीक है। ये पोल्स में भी होते हैं, स्पेंडल, ये सारे ऑर्डर होते हैं। क्लास में मोनोटोटिलिडॉन, ठीक है। और ये हमारा एंजियोस्पर्मी। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाए ना, मैंने बता दिया। अब उसके बाद टैक्सोनॉमिकल एज आ गया। क्या आ गया? टैक्सोनॉमिकल एज। टैक्सोनॉमिकल एज किस लिए हम स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। जिस तरह हम अलग प्लांट, अलग एनिमल और अलग एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाली चीज़ें तो हम पढ़ते हैं किसमें? टैक्सोनॉमिकल एज में। फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड जनरल इन नोइंग आवर बायोसोर्स। और ये कहाँ कहाँ जाने जाते हैं? जिस तरह बायोसोर्स हो जाए हमारे इंडस्ट्रीज में, फॉरेस्ट में और डाइवर्सिटी में, ये सारी चीज़ जानी जाती है। ये सब जब हम पढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी तो लेते पढ़ते हैं, फॉरेस्ट तो लेते चलते हैं, ठीक है। दीज स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन
और यही स्टडी हमारा करेक्ट क्लासिफिकेशन देता है। आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्जिन, आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्जिन तो आइडेंटिफाई करते, और एक नया हमें क्या देता है, क्लासिफिकेशन। और क्या हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है उस जो कैरेक्टर होता है। आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्जिन रिक्वायर इंटेंसिटिव लेबोरेटरी में उसका जाते जांच पड़ताल करते हैं एंड उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर पाए, किस में रखा जाए, किस क्लास में रखा जाए, क्या नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, क्या आइडेंटिफाई किया जाए, क्या कैरेक्टर मिला। तो ये सारी चीज़ स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद किस में कलेक्ट करते हैं, एट द कलेक्शन of actual specimen of plant and animal species is essentially and is the taxonomical study। और ये सब क्या करते हैं, जब ये सारी चीज़ तो पढ़ लेते हैं, फिर एक कलेक्शन करते हैं। एक कलेक्शन मतलब जो चीज़ मिला वो लिखते हैं, फिर उसके बाद एक टैक्सोनॉमिकल स्टडी में ले जाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं दे आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड इसेंशियली ट्रेनिंग टू सिस्टमेटिक। और उस चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई मतलब उसमें जांच पड़ताल क्या करते हैं वो। फिर उसके बाद इन्होंने एक कंप्यूटर उनके पास होता है जो कि वो सारा डाटा फीड कर देते हैं। तो आगे लिखे रहा, इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन स्पीसीमैन ऑर्जिन एंड द इंफॉर्मेशन गेदर्ड इट आर टू स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पीसीमैन इन सम केस द स्पीसीमैन मतलब समझो किसी स्पीसीज की पढ़ाई करने के बाद वो कहाँ रखते हैं। स्पीसीमैन इज प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर स्टडी, और बाद में जो चीज़ पढ़ सके इसलिए वो कहाँ स्टेबलाइज करते हैं, यहाँ करते हैं। सम ऑफ दीज एक्सप्लेन टू हाउ टू अंडरस्टैंड देयर एज। ये तो न तो इन्फॉर्मेशन डाटा में करते, डाटा में तर से रख देते हैं, जैसे कि बाद में लिखा है ना प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी। बाद में पढ़ने के लिए मतलब बाद में आने वाली जनरेशन वो सारी चीज़ें पढ़ सके, इसलिए एक अलग डाटा में रख देते हैं जैसे कि बहुत सुरक्षित है और बाद में कोई भी आए पढ़ने में आसानी रहे। अब उसके बाद हेर्बियम मार दिया। हेर्बियम क्या होता है, इसमें क्या स्टोर किया जाता है, स्टोर ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पीसीमेन हैव द ड्राइड प्रिजर्व ऑन द सीट फर्दर दे आर सीट अरेंज। मतलब हेर्बियम में क्या स्टोर किया जाता है, प्लांट स्पीसीमेन मतलब उस स्पीसीज का सारी चीज़, और ये प्रिजर्व करता है ऑन दी सीट पे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, देख लो जैसा ये डाटा है, देख लो डाटा ये सारी चीज़, इसमें सारे एक डाटा मतलब अलग अलग चीज़ें तो पढ़ाई करके अलग अलग अलमारी में रख दिए जिससे कि बाद में वो चीज़ पढ़ सके, वो चीज़ पढ़ने में आसानी हो सके। तो इसलिए एक डाटा बनाते, एक फाइल बनाते, हर अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग, जिस तरह मैग्निफेरा इंडिका, मान लो एक फाइल होता है मैग्निफेरा इंडिका, लियोपार्ड लियो का हो जाएगा, पैंथेरा का हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग एक पूरा वो बना देते हैं फाइल और फिर रख देते हैं जिससे कि बाद में पढ़ाई करने में आसानी हो सके। उस कोई भी आए किसी तो जानना रहे तो सर मुझे अगर आम के बारे में जानना है तो उसमें एक फाइल उठाएंगे दे देंगे, आप तो पढ़िए उनके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो ये करते हैं ये लोग, ठीक है, इसलिए स्टोर कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। और ये यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया गया क्लासिफिकेशन, तो इस क्लासिफिकेशन तो यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया गया अलॉन देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हेर्बियम शीट। ठीक है, और दी हेर्बियम शीट आल्सो कैरीज अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। और यही हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, कहाँ पे डेट क्या था, प्लेस क्या था, कलेक्शन जिस दिन हमने कलेक्शन किया उसका प्लेस क्या था, लोटल क्या था, बोटेनिकल का नाम क्या था, फैमिली क्या था, कलेक्टर नेम क्या था, हेरेबिरिया क्या था और सर्व क्या था। ठीक है, और टैक्सोनॉमिकल स्टडी हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है,
अब हमारा क्या आ जाए, बोटेनिकल गार्डन। सो देखो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज का मैंने पूरा एनसीईआरटी पे ही ले जा रहा हूँ, पूरी फोकस तुम लोग की एनसीईआरटी पे करवा रहा हूँ। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव द कलेक्शन बोटेनिकल में क्या होता है, लिविंग प्लांट तो कलेक्शन किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस प्लांट स्पीशीज इन द गार्डन, और गार्डन में रखा जाता है और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है पर्पज, किस लिए पर्पज के लिए रखा जाता है, तो आइडेंटिफाई किया जाता है पर्पज एंड लेबल्ड, उस चीज़ का लेबल किया जाता है। तभी तुम जू में जाए उस प्लांट पे लिखा रहता है ये प्लांट, उस पर साइंटिफिक नेम, उसमें सारी डाटा दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फेमस बोटेनिकल गार्डन हमारा पहला कहाँ है, इंग्लैंड में। फेमस बोटेनिकल गार्डन हमारा क्या है, इंग्लैंड में। जाओ देखो ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फेमस बोटेनिकल गार्डन एज दी न्यू इंग्लैंड। और हमारे इंडिया में कहाँ है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, हावड़ा में है। और हमारे नेशनल में कहाँ है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे लखनऊ में है, लखनऊ इंडिया, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब म्यूजियम में आ जाओ, म्यूजियम में देख लो सारी चीज़ प्रिजर्व किया जाता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सारी जितनी पढ़ाइयों की उपयोग, जैसे मछली हो या सारे जितने पेटल तुम करते ही हो, जो प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो जो थी, तो ये सारी चीज़ हम म्यूजियम में पढ़ते हैं। स्कूल एंड कॉलेज, जिससे कि बच्चे हमारे जो हैं वो पढ़ सके, वो सारे पेटल देख सके कि भाई ये होता है, मछली पानी में रहती है तो रहती है तो ये सारी चीज़ वो देख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ द प्रेजर प्लांट, ये प्लांट कहाँ से है, क्या है, उसके बारे में क्या पीछे का रहस्य है, ये सारी चीज़ हम म्यूजियम में पढ़ सकते हैं। और ये इस लिए प्रिजर्व किया जाता है जार में, जिस तरह अब देखो हर चीज़ तो जार में नहीं कर सकते ना, जार में क्या है, मछली फिशेस तो जार में रखते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते जिससे कि वो उनका बॉडी डिकम्पोज ना हो। और प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज में आल्सो, और प्लांट और एनिमल तो कैसे रखते हैं, ड्राई स्पीशीज मैन में, ठीक है। इंसेक्ट कैसे प्रिजर्व करते हैं, एक बॉक्स में पहले क्या क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कलेक्शन करते हैं, फिर टिलिंग करते हैं, फिर पिनिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, ये PYQ पूछा जाए, पहले कलेक्शन किया जाता है, फिर टिलिंग किया जाता है, फिर पिनिंग किया जाता है, तो इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस है। लार्ज एनिमल लाइक म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ द स्केलेटन, और म्यूजियम में क्या किया जाता है, स्केलेटन का भी, एनिमल के स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है। अब आ गया जूलॉजिकल ट्रीटमेंट, देख ले हमने पूरा करवाया, हाँ मैंने पूरा करवाया। देखो अब जूलॉजिकल पार्ट आ गया, दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट, वाइल्ड एनिमल आर केप्ट, वाइल्ड एनिमल तो केप्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पूछा जाता है उन्हें किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, तो प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। किसी एनिमल तो एक आदमी रखा जाता है जिससे कि उसे केयर करे, उस एनिमल तो केयर करने के लिए एक आदमी रखा जाए अंडर ह्यूमन केयर, एंड विच इनेबल, क्या इनेबल करता है, लर्न अबाउट द फूड, उसके फूड के लिए, हैबिटाट एंड बिहेवियर। ऑल एनिमल इन अ जू आर प्रोवाइड, और सभी चिड़ियाघर में ये सारे एनिमल तो प्रोवाइड करवाया गया है जिससे कि एज फार अ पॉसिबल दी कंडीशन सिमिलर टू अ नेचुरल हैबिटाट। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली जू, और बच्चे तो भाई ये सब प्यार ही करते हैं इस सब के लिए। देख लो ये सारे देख लो, तुम भी देख लो, हम भी जू नहीं रहे हैं, तुम भी नहीं रहे हो, तो यहीं देख लो भाई, ठीक है। ये टाइगर है, अच्छा चलो टाइगर नहीं, पैंथरा टाइगरेस बोलो, इसका नाम बोलो, एलिफैटिस है ये, ठीक है। तो इसका दोनों का नाम आगे पढ़ूंगा। अब की आ जाता है, हमें लगता है ये लास्ट पोर्शन है। टी इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूजिंग द आइडेंटिफाई ऑफ प्लांट एंड एनिमल और सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, तो
रखा जाता है। टी आर बेस्ड ऑन दी 8 मिनट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टी आर बेस्ड ऑन दी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर ऑफ टपलेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस पे बेस्ड है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे, जनरली वो पेयर में रखा जाता है, उस पेयर का नाम दिया है टपलेट। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। The result is acceptance of only one rejection of the other. Each statement in the is called lead. फिर उसके बाद बोला separate taxonomy T are required for each taxonomy such as family, genus, species और identify purpose T are generally, ये सारी चीज़ के लिए हम स्पीशीज में रखते हैं। तो हो भाई ये चैप्टर होता है कंप्लीट, देख लो। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कार्टिलोस आर सम अदर मीनिंग रिजॉल्टिंग टू डिस्ट्रिक्ट, दे आर आल्सो करेक्ट आइडेंटिफाई। फ्लोरा क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ द हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ एरिया, द प्रोवाइड ऑफ द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब मैनुअल क्या होता है? मैनुअल में क्या होता है? मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाई और नेम स्पीशीज फाउंड इन एरिया। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। तो अब ये समरी है, तो चलो एक बार समरी भी पढ़ लेते हैं। देखो लिविंग वर्ल्ड जो होता है एक रिच वैरायटी होता है, मैंने पढ़ा था। मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड किया गया, distribute, but a large number of still remain unknown. The very range of origin in terms of the size, color, habitat, physiological and morphological feature made us see the defining character, ये सारे defining तो character थे of living origin. In other facilitate the study of kind and diversity of an origin. Biologists have evaluated certain rules, तो अलग रूल थे। क्या रूल थे वो तुम जानते हो? आइडेंटिफाई, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और ऑर्डर। तो पहला कैरेक्टर स्टेट होता, फिर आइडेंटिफाई होता, फिर नॉमेनक्लेचर होता, फिर क्लासिफिकेशन होता। ठीक है, मैंने बोला एनसीईआरटी ये चीज़ नहीं लिखा है, पहले कैरेक्टर तो पहचाने था, फिर आइडेंटिफाई था, फिर नॉमेनक्लेचर था, फिर क्लासिफिकेशन। और द ब्रांच ऑफ द नॉलेज डीलिंग विद दीज एक्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिजिन। तो ये सारी चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार तुम पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, देख लो। तो एनसीईआरटी नहीं लिखवाई तो मैं भी वो चीज़ पढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद भी। ठीक है, देख लो। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेक्निक फॉर, ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद ये याद कर लो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद कर लो। टैक्सोनॉमी स्ट्रेटजी तो टैक्सा भी बोलते हैं, ये भी याद कर लो। चार रूल है आइडेंटिफाई करने के लिए, ये याद कर लो। तो बस समरी होता है पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड ऐसे ही बने रहिए। तो बड़े ही प्यार से लिव इन वर्ल्ड का आज समाप्त हुआ। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। और लास्ट में हमेशा वो देता हूँ, वो चीज़ आपका एम्स होना चाहिए। एम्स इन इंडिया, इस चीज़ के लिए अचीव करने के लिए आप जी जान लगा लीजिए, एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होते पढ़ाई करिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बैठना है। और यहाँ पे बैठने का मतलब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने का मतलब तुम इस बिल्डिंग में तुम आ सकोगे। तो इतना मेहनत करो कि सब धूम मचा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहिए हमेशा।